जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका रनिंग होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारा सांस बहुत फूल रहा है, हम किस तरह से करें, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, या हम हम पूरा 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस तरीके से करें। तो इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी चाहिए और जो आपका जो रनिंग है बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप समय पे अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से आपको बातें करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी जो रनिंग है वो बहुत जो बेहतर हो जाए। पहली बात हम बात कर रहे हैं, पहली जो सबसे कॉमन समस्या है कि हमें सांस फूल रहा है। तो दोस्तों एक बात मैं पहले आप मुझे ये बताओ, सांस फूल रहा है भाई, कोई भी चीज़ आप मतलब शुरुआत में करेंगे तो वो प्रॉब्लम तो होगी। मान लो आपने जब पढ़ाई की शुरुआत की थी तो क्या आप एकदम से सारा मतलब गणित वनित सब निकालने लगे, जीएस तुम्हें सब कुछ याद होगी? नहीं ना, उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो सांस उन्हीं लोगों का फूल लेगा जो भाई अब जिन्होंने अभी तक रनिंग नहीं की है और जो अब रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी रनिंग निकाल दूं या जल्दी से जल्दी 2-3 किलोमीटर दौड़ जाऊं जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरा फिजिकल हो जाएगा। और उनको फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। तो देखो भाई, सांस बनाने के लिए रेस का भी नियम है। सांस बनाने के लिए कम से कम 15-20 दिन की आपको स्लो, अगर आप बिल्कुल रनिंग नहीं करते, ध्यान से इस वीडियो को देख लो भाई, उसके बाद आपको किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस हैं। कल एक लड़के का मैसेज आया था कि भैया मेरे में 80 के करीब वजन है और जो है मैं रनिंग नहीं कर पा रहा 1 किलोमीटर भी। भाई मेरे में भी 75 से ज़्यादा वजन था और मैंने भी रनिंग 20 मिनट में निकाली थी यूपी पुलिस की। ठीक है, एसएससी जीडी की रनिंग भी मैंने 22 मिनट में निकाली थी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, रनिंग को लेकर क्या ध्यान रखना वो देखो। आपको जो है जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है तो वो क्या है, 10 दिन 15 दिन लगातार सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करें। दूसरी बात, रनिंग किस तरीके से करनी है, रनिंग इस तरीके से करनी है कि बिल्कुल आपको स्लो रनिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट रनिंग करनी है, नहीं। फास्ट रनिंग आप कर सकते हो, जैसे आप मान लो 3 किलोमीटर आप रनिंग लगा के आगे, उसके बाद थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा रिलैक्स करके उसके बाद 300-400 मीटर की थोड़ी फास्ट रनिंग कर लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सांस जब ज़्यादा चढ़ रहा है तो देखो, आपको बहुत से बच्चे क्या है ये कोशिश करते हैं कि भाई वो मुंह बंद करके रनिंग करते हैं, कि मतलब अपना मुंह जो है बंद रखेंगे और मतलब दौड़ेंगे। ये बताते हैं कि भाई सांस बनाने के लिए मुंह बंद, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनको ज़्यादा सांस चढ़ता है वो मुंह खोल कर रनिंग कर लो भाई। ठीक है, मुंह खोल के मतलब अपना जो सांस है वो नाक से ना लेके आप मुंह से ले सांस, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी बार रनिंग की है और मैं जब भी रनिंग करता हूँ तो मैं मुंह से ही सांस लेता हूँ हर बार। ठीक है, और मुझे कोई रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत से बच्चे यही समझ, ये ज़बरदस्ती करते हैं कि वो नाक से जो है सांस लेते हैं तो उन्हें जो है ज़्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले आपको यही प्रॉब्लम है कि आपको सुबह और शाम स्लो रनिंग करनी है। दूसरी बात, अभी आपको एक साथ में 5 किलोमीटर रनिंग नहीं करनी है, अभी आप सड़क पे निकल जाओ, सड़क पे निकल के दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप अगर कोशिश करो कि कोई एक दो लड़का आपके साथ रनिंग करने वाला हो, लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह का ही हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत फास्ट भागने वाला हो। आप जब उसके साथ रनिंग करने लगेंगे तो क्या दिक्कत होगी, फिर वो मतलब वो तो अच्छी रनिंग करेगा तो आपका जो है मोरल डाउन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ऐसा लड़का साथ में रखना है जो मतलब आपकी तरह का ही है, आपकी तरह की रनिंग करता है। ठीक है, तो उसी के साथ में मतलब आपको अकेले रनिंग नहीं करनी है, एक या दो लड़कों के साथ जो रनिंग जरूर करनी है। ठीक है, दूसरी बात, तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको रनिंग एक साथ में 5 किलोमीटर नहीं करनी। अब आप सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग करो, 3-3 किलोमीटर का टारगेट रखो, सुबह शाम दोनों जो रनिंग करो। दूसरी बात, किसी के साथ करो, अकेले रनिंग मत करो, किसी के साथ करो, एक या दो लड़कों को अपने साथ रखो, उसके साथ में रनिंग करनी है, एक या दो लड़कों को अपने साथ रखो। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो सांस लेना है वो नाक से नहीं लेना। जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है वो सांस मुंह से, यहाँ से नाक से ना लेके मुंह से सांस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से कहते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं तो जल्दी सांस चढ़ जाए, नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो सांस चढ़ रहा है वो क्या, बहुत स्लो स्लो रनिंग करो, आराम आराम से रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने का। बस आपका जो है उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना, एक तो आपके पैर भी मजबूत हो जाएंगे, दूसरी बात आपका जो अंदर का जो मतलब फेफड़े हैं, मतलब उस हवा को लेने के लिए वो उस तरीके से अपने आप को मतलब ढाल लेंगे। भाई अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे, अगर दो दो किलोमीटर भी या 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं, तो आपके जो फेफड़े हैं वो उनमें ज़्यादा हवा जाने वाली मतलब उनकी आदत नहीं रही, और जब आप रनिंग करोगे तो उनमें ज़्यादा हवा जाएगी। ठीक है, तो सांस जब भी चढ़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या ही करना, आपको यही चीज़ करनी है कि एक तो स्लो रनिंग करनी है। ठीक है, सुबह और शाम करो। सुबह को तो जल्दी जा रहे हो, शाम को थोड़ा धूप सी में चले जाया करो, यानी कि 4:30 और 5 के बीच में आप रनिंग करने चले जाया करो। उससे क्या है, एक तो आपको गर्मी में रनिंग करने की भी आदत पड़ जाएगी। मान लो वहाँ पे क्या हुआ, 12 बजे या 1 बजे आपको रनिंग के लिए बुला लिया गया, तो
तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहला चीज़ जो थी आपकी कि सांस चढ़ने वाली प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैंने आपको सही समझा दिया। और अगर आप इन चीज़ों को जो है अपनी अपनी रनिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ही सकारात्मक फ़ायदा होंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो भाई जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी, जिनके पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो भी भाई स्लो रनिंग करो अभी कुछ दिन। ठीक है, दूसरी बात, अपने पैरों का ध्यान रखो। तो क्या करना आपको, मतलब उनकी सिकाई करो, मतलब एक तो गर्म पानी ले, उसमें नमक डाल के उसमें उन्हें अच्छी तरीके से रोज़ जब रनिंग करने के बाद या लेटने से पहले अपने पैरों को कम से कम आधा घंटे तक उस पानी से झाड़ लो, जिससे कि आपके जो पैर हैं वो ठीक हो जाएँ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो दूसरी दो चीज़ होगी कि पैरों में रनिंग। दूसरी बात जो है, बहुत सारे लड़के जो पतले बहुत हैं, मतलब पतले बहुत हैं, उनकी एक तो चेस्ट नहीं बन पा रही और मतलब वो रनिंग कर रहे हैं तो उनकी चेस्ट जो है कम हो रही है। तो उनके लिए भी भाई यही है कि मतलब अपना पहले तो खाने पीने की जो है डाइट है, जो डाइट पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्योंकि देखो इतनी एनर्जी किसी में भी नहीं बची कि अब मतलब ऐसी रनिंग दौड़ जाए, क्योंकि गांव में भी, अब मैंने तो पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भाई बाइक से, मोटरसाइकिल से, और जो मतलब पैदल कोई नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिनके जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं भाई वो थोड़ा अपना एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करे और रनिंग भी मतलब स्लो रनिंग करे, अपने स्टेमिना को बिल्ड करे। अगर आपका स्टेमिना अच्छा हो गया ना तो आपकी 100% रनिंग क्लियर है। ठीक है ना, और मैं बता रहा हूँ जिसका स्टेमिना मजबूत हो जाएगा वो रनिंग निकाल लेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको रोज़ टाइम नहीं देखना है कि आप रोज़ टाइम देख रहे हो कि आज मेरा 20 आ गया, आज मेरा 25 आ गया, आज मेरा 27 आ गया, तो इससे मोरल डाउन होता है। आप टाइम देखने का एक दिन रखो, यानी कि मान लो आप सैटरडे संडे 2 दिन रख लो, यानी हफ्ते में टाइम देखने का, या ऐसा रख लो कि एक दिन तो आप बुधवार को रख लो और एक बार शनिवार को रख लो, बस। अब डेली टाइम देख के नहीं करना आपको। ठीक है, टाइम का बिल्कुल इसी तरीके से करना है कि डेली आपको टाइम नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम देखोगे तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें की है। एक तो बता दिया सांस के लेकर, अगर जो मैंने बताया अगर आपने वो कर लिया तो आपका सांस बहुत बढ़िया बन जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप रेस अच्छे से निकाल दोगे। ठीक है, दूसरी बात, जिनके पैरों में दर्द हो रहा है उनके बारे में बता दिया, और जिनका शरीर नहीं बन रहा वो एक्सरसाइज करें, थोड़ा डिप्स विप्स लगाएं। दूसरी बात, केले और दूध को अपनी जो है डाइट में भाई ऐड कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका शरीर बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की, सबसे ही महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि बहुत से बच्चे अब भी रनिंग नहीं कर रहे। बताओ, बहुत से बच्चे अब भी रनिंग नहीं कर रहे। वो रनिंग करेंगे जिस दिन कट ऑफ आ जाएगी, और सोच रहे हैं कि जिस दिन कट ऑफ आ जाएगी उस दिन देखेंगे अगर हमारा नंबर आ गया तो रनिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर तो वही चीज़ होगी कि आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत फिर क्या कर लोगे भाई, क्योंकि आपको उसके बाद मात्र 10 दिन का ही समय मिलेगा, 10 दिन का। और अगर आप देखो 41,520 वाली भर्ती, तो उसमें तो मात्र 2 दिन का टाइम मिला था कि आप आज तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आ रहे, कल को आपकी रनिंग है। ठीक है, और इसमें इसी तरीके से होगा, भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज होगी जिस दिन रिजल्ट आ गया, क्योंकि जो है ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो सरकार जो भर्ती बोर्ड है उसके पास अब देर करने के लिए कोई माध्यम बचा नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ, अब भी अपने भाई बहनों को कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने रेस नहीं स्टार्ट की भाई, अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब कोई भी इतना बड़ा मतलब रेसर नहीं है जो बहुत ही जल्दी या 10 दिन में अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा। ये 5 किलोमीटर की रनिंग है, इसमें अच्छे अब आप SSC GD में देख रहे हो 30 से 40% बच्चे फेल हो रहे हैं, सॉरी पास हो पा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना भाई, रनिंग पे पूरी तरीके से फोकस करो। अब जिनके नंबर अच्छे हैं और जिनके हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ के आसपास नंबर हैं या उससे भी 10 नंबर कम हैं, तो वो अपनी रनिंग पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करो। अगर आपने रनिंग निकाल ली ना, 100% आपके पास वर्दी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसका फिजिकल हो गया वो निकलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल का इतना कुछ खास वो नहीं होगा। मेडिकल तुम समझते हो सब चीज़ें। ठीक है, मेडिकल में हो जाएगा आराम से। बहुत से मेडिकल को लेकर बहुत परेशान है, अभी पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मेडिकल के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने SSC GD का मेडिकल भी दिया है, यूपी पुलिस का मेडिकल भी दिया है। ठीक है, और यूपी पुलिस में वर्तमान में नौकरी भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो बस आपको ध्यान क्या रखना, आपको यही ध्यान रखना है कि मेहनत नहीं छोड़नी है और अपनी रनिंग पर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है भाई, जय हिंद।